मन ही मन गुरुजी खुद को अपराधी मानने लगे हैं। हम सबकी वही मनोदशा है म्हालसापति जी, जो गुरुजी की है। गंगाबाई ने साईं बाबा को दोष देकर अच्छा नहीं किया म्हालसापति जी। और हम भी तो वो अपमान देखते रह गए। ये भी तो अच्छा नहीं हुआ। साईं बाबा पर इल्जाम लगाने से पहले गंगाबाई की जुबान के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए? बाबा बहुत व्यथित हुए हैं म्हालसापति जी। नानावली, समाज के कल्याण के लिए संत महात्मा अवतारी सत्पुरुष होते हैं। लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं और वो उस पत्थर को फूल की तरह स्वीकार करते हैं। लोग उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर भी वो उसका बुरा नहीं मानते, बल्कि अपनी महानता का साक्षात्कार करवाते हुए उन्हें अपना भक्त बनाते हैं। अक्कलकोट से श्री स्वामी समर्थ के वामन बुआ नाम के एक परम भक्त थे। नासिक की पंचवटी में वो श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करने गए थे। तब उन्हें पता चला कि कीमिया करने वाला एक सन्यासी नासिक में आया हुआ है। किमिया करने वाला? सोना बनाने की क्रिया करने वाला किमियागार। वामन बुआ अपने मित्र के साथ उस किमियागार से मिलने गए। प्रणाम। आओ, मैं जानता हूं कि तुम सोना देखने आए हो। आप सचमुच कीमिया करते हैं? तुम्हारा यह प्रश्न मेरा अपमान कर रहा है। मैंने सिद्धि प्राप्त की है। रघुपति, इन्हें सोना कैसे बनता है वो दिखाओ। हो गया यकीन? हम हर रोज 3 से 4 तोला सोना बनाते हैं। तुम जानते हो कि मेरे जैसा श्रेष्ठ और कोई नहीं, क्योंकि मैं एक महान सिद्धि को प्राप्त किया हुआ साधक हूं। जो किमिया करने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है वही महान होता है। कहने का मतलब है कि जो किमिया कर सकता है वही साधु महात्मा है, वही अवतारी सत्पुरुष योगी है। भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करने वाला कभी साधु नहीं होता, और जिस पर ईश्वर का अनुग्रह होता है वो कभी भिक्षा नहीं मांगता। आप पर यदि ईश्वर का अनुग्रह है तो आप किमिया से सोना क्यों बनाते हैं? किमिया करने के लिए आपने संन्यास लिया है। अगर संन्यास लिया है तो आप किमिया क्यों करते हैं? क्या एक सन्यासी का धातु स्पर्श करना उचित है? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। आप भी तो अपने आप को श्रेष्ठ मानकर और दूसरे को तुच्छ मानकर दूसरे का अपमान कर रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा? वामन राव वाम्बोरीकर। मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई गुरु है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे उनका अपमान हुआ है। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ मेरे गुरु हैं। परमेश्वर के साक्षात अवतार हैं वो। क्या वो सोना बनाने की किमिया जानते हैं? स्वामी समर्थ खुद पारस हैं। उनके छूने पर पत्थर का भी उद्धार हो जाता है। सोने की क्या बात है? अक्कलकोट जाइए, स्वामी समर्थ तुम्हें समझाएंगे कि किमिया क्या होती है। तुम्हें इतना भरोसा है अपने स्वामी समर्थ पर? तो मैं खुद जाकर तुम्हारे स्वामी समर्थ की परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेगा? इतना अहंकार! कोयला हो जाओ, कोयला। अब सोना देखो वामन राव, सोना देखो। तुम अपने गुरु को छोड़कर मुझे अपना गुरु बना लोगे, देखो।
सोना कहाँ है? ये तो कोयला है। सोना कहाँ है? तुमने हमारे साथ घात किया है, मैं तुम्हें मार दूंगा। आज तक मेरी कोई सिद्धि असफल नहीं हुई और आज बना बनाया सोना कोयला बन गया। मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वामी महाराज! स्वामी महाराज! श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। पत्थर मारोगे सिर पर, मारो मारो। हाँ, मस्ती आई है तुम्हें? हाँ, पागल हो गए हो तुम? क्या ढूंढ रहे हो? कोयला? परीक्षा लेना चाहते हो? इधर उधर क्या देख रहे हो? इस पेड़ को देखो, पेड़ को। सिर पर पत्थर मारकर ले लो। अरे देखो देखो। स्वामी महाराज, ये तो सच में सोना है। स्वामी महाराज, यहाँ की जमीन तो सोने की हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज, अनजाने में मैंने आपका अनादर किया। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज और इस शरणागत को अभय दान दीजिए। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। अपने सिद्धि का प्रयोग और उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। आज से तुम लोक कल्याण के लिए हमारे माहुरगढ़ में जाकर रहो, वहां के लोगों का मार्गदर्शन करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जय! सगुण श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ को जो कीमियागार अपशब्द बोल रहा था, उसे श्री स्वामी समर्थ ने माफ कर दिया, बल्कि उसे अपना शिष्य बनाकर उसे गुरु उपदेश भी दे दिया। फिर साईनाथ गंगाबाई पर क्रोधित क्यों होंगे? जो अपने मार्ग से भटक जाता है, ये अवतारी सत्पुरुष उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं। ये सभी महात्मा वृक्ष की तरह होते हैं, पत्थर मारने वाले को फल नहीं तो फूल अवश्य देते हैं। अब ये रोना बंद कर। कितनी बार समझाया। अरे माँ, अपना ये सारा गुस्सा इस बेचारी चिंगी पर क्यों उतार रही हो? तुम इसे कह दो अब सावित्री वापस आने वाली नहीं है। दादी माँ, तुम्हारी दादी माँ बहुत बुरी है न चिंगी? नहीं दादी माँ, आप तो सबको प्यार करती हो। आज से मुझे दादी माँ मत कहना। दादी माँ। माँ कहो माँ। लेकिन दादी माँ, हमारी माँ है ना, तो फिर हम तुम्हें माँ क्यों कहें? सखाराम, अपनी इस चिंगी को समझाओ, सावित्री अब इस दुनिया में नहीं है। कितनी बार, 1000 बार इसको मैंने कहा है, फिर भी तुम सब बाहर जाकर खेलो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। भूख लगी है ना? हाँ, बाहर खेलो बेटा। लगता है भगवान भी बहरे हो चुके हैं, उनकी भी मति मारी गई है। उठाकर मुझे लेके जाना चाहिए था और उठा लिया सावित्री को।
मैं नाश्ता बनाती हूँ। हाँ? चिंगी, साईं बाबा के पास मत जाना, याद रखना। रो ले बेटा, तू भी जी भर के रो ले। माँ, इंसान की जिंदगी को भूल भुलैया बना दिया है तुमने। वो जिंदगी भर भटकता ही रहता है। आसक्ति की इस भूल भुलैयों से बाहर आकर वो व्यक्ति का रास्ता पकड़ना चाहता है। मुक्ति के रास्ते पर वो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे भूल भुलैयों से बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिलता। इतना उलझ जाता है कि वो रिश्तों की भूल भुलैयों को ही तुम्हारा परम धाम समझ बैठता है। मृत्यु जब सामने आकर खड़ी होती है, तब उसे एहसास होता है कि उसने जिंदगी में कुछ पाया ही नहीं, गंवाया ही गंवाया है। मुक्ति का मार्ग तो नहीं ढूंढ सका, आसक्ति में ही पूरा जीवन उलझ गया। द्वारिकानाथ जी, अरे द्वारिकानाथ जी, वैद्य जी, धोंडू जी, प्रणाम प्रणाम बाबा। राम 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 द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं हमें प्रणाम कर रहा है, हैं? अब तो ये शिरडी के हर व्यक्ति को प्रणाम करेगा वैद्य जी। और ऊपर से ये भी कहेगा, हर किसी में परमात्मा का अंश होता है। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। क्यों द्वारिकानाथ जी? क्योंकि गंगाबाई ने साईं को धमकाया जो है धोंडिया। गंगाबाई ने इसके ढोंग और पाखंड की पोल खोलकर सबके सामने रख दी, क्योंकि इसने सखाराम की पत्नी को बचाने की कोशिश तक नहीं की। हाँ, गंगाबाई की क्रोध से बचकर रहना साईं। बड़ी सिरफिरी है, सिर पे पत्थर भी मार सकती है। क्यों वैद्य जी? हाँ हाँ, मारने दो द्वारिकानाथ जी, मारने दो। हाँ मारने दो। हाँ धोंडू जी, आप हैं ना इलाज करने के लिए, मतलब वैद्यराज धोंडू जी। आपको मेरी चिंता है, ये सुनकर मैं धन्य हो गया वैद्य जी। आप जैसा शुभ चिंतक मेरे अड़ोस पड़ोस में हो तो मुझे चिंता छोड़ देनी चाहिए वैद्य जी। राम 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 द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं हमारी तारीफ कर रहा है या निंदा है? निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए वैद्य जी, लेकिन निंदा करने वाले का घर हमारे अड़ोस पड़ोस में होना चाहिए, ऐसा संत लोग कह गए हैं। क्योंकि निंदा करने वालों की वजह से ही हमें अपने दोषों का, गलतियों का पता चलता है। साईं हमारी निंदा मत करो, समझे? निंदा? द्वारिकानाथ जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप किसी के घर जाते हैं सांत्वना देने के लिए, और सांत्वना देने की जगह क्रोध, प्रतिशोध भावना की चिंगारी को हवा दे आते हैं। साईं! गुस्सा क्यों करते हैं द्वारिकानाथ जी? गंगाबाई माँ जी को जिस तरह से आपने भड़काया उसका जवाब नहीं, लाजवाब है। आपकी आग लगाने की कला को तो आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सबका मालिक एक। वैद्य जी, साईं बाबा को कैसे पता चला कि द्वारिकानाथ जी ने गंगाबाई को भड़काया था?
अरे नालायक गधे, नमक हराम, मुझे ही ना बताया होगा, और कौन बोलेगा? अरे मारते सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे ठहर, कहाँ जा रहा है? ये मरा। अरे ठहर, कहाँ जा रहा है? हैं? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा, गधे कहीं क्या है? ये गंगाबाई को भड़काने की साजिश ये हिष्ट-पुष्ट मंदबुद्धि की है। इसने ही चिंगारी को हवा दी है नानावली। अब तो उसकी हवा निकालनी होगी सगुण भैया, है? जमींदार साहब, अब मैंने जानकी की कोई मदद नहीं की। जानकी की मदद करने के लिए रघुराम और जानकी का गांव में होना जरूरी है मालू दीदी। मतलब? वो दोनों मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम अंबिका को ढूंढकर घर वापस ले आओ। अंबिका मौसी को? वो कहाँ चली गई? वो उन दोनों को ढूंढने गई है। मुझे उसी की चिंता हो रही है। मैं जानता हूँ रघुराम और जानकी के मायके अस्त गांव गए होंगे, लेकिन अंबिका वो कहीं कुछ कर न बैठे। देखो, तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम भी कर दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है मालू दीदी। मेरा परिवार बिखर रहा है, उसे इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। अपना परिवार इंसान की ताकत है, शक्ति है। परिवार सुदृढ़ हो तो इंसान का मन भी सुदृढ़ होता है। परिवार सुदृढ़ हो तो इंसान का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सुदृढ़ और हंसता खेलता परिवार इंसान को मानसिक शांति और समाधान देता है। जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, उस परिवार से मालिक को भी प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। मालिक भी ऐसे परिवार का सदस्य बनने की इच्छा रखता है। मालिक भी ऐसे परिवार में निवास करना चाहता है। ऐसे घर में मालिक का आशीर्वाद होता है। ऐसे परिवार में बरकत ही बरकत होती है। सबका मालिक एक। अरे चिंगी बेटी, तुम आप किससे बात कर रहे थे साईं बाबा? मेरी माँ से ना? बैठो। मैं मालिक से, भगवान से बातें करता हूँ चिंगी बेटी। फिर आप भगवान से पूछिए ना कि वो मेरी माँ को क्यों नहीं भेजते। दादी माँ की मना करने के बाद भी मैं आपसे मिलने आई हूँ। हाँ, तब तो तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था चिंगी बेटी। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। वो जो कुछ भी कहते हैं उसमें छोटों का भला छुपा होता है। हाँ, दादी माँ कहती हैं कि मेरी माँ मर गई है। वो झूठ बोलती है ना? चिंगी बेटी, कुछ खाओगी? लड्डू खाओगी? हाँ? तुम लड्डू क्यों नहीं खा रही हो? माँ खिलाएगी तब मैं खाऊंगी साईं बाबा। साईं बाबा, मुझे माँ चाहिए। माँ ने एक दिन कहा था कि तुम्हें जब कभी भी
किसी बात की चिंता हो तो साईं बाबा के पास चली जाना। साईं बाबा तुम्हारी सारी चिंताएं दूर करेंगे। परंतु साईं बाबा, आप मेरी चिंता दूर नहीं कर रहे हैं।